तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए मोल कॉन्सेप्ट को ऑक्सीडेशन चैप्टर से मिक्स किया गया है। मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसको इस चैप्टर से मिक्स किया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मोल ऑफ H2S लूजेस 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिटरमाइन द फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं। वन मोल ऑफ H2S loses 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम दोनों तरफ से मोल को कैंसिल आउट कर दें तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S loses 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मैंने दोनों तरफ से मोल के टर्म को कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं इनिशियली H2S का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये देखते हैं। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ है, सल्फर नॉन मेटल है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया +2, तो सल्फर के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, -2। आप जान रहे हैं कि सल्फर का इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है और वो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्यों होगा, अब देखिए माइनल इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है -2 है, 8 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जिसके कारण क्या चार्ज होना चाहिए, +8 होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, +6 आएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक बार और देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा 1 मोल ऑफ H2S लूजेस 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, मोल का मतलब हो गया दोनों तरफ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई है। ठीक है, दोनों तरफ जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो दोनों तरफ से एवोगैड्रो नंबर को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और हमने लिखा तब लिखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S लूजेस 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन तो लॉस कर नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, -1 और +1 हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करेगा, तो इसमें जो लॉस करने का काम करेगा वो सल्फर करेगा। और क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि सल्फर का फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो सल्फर का इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है। जब 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो सल्फर के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +6, इसलिए फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर क्या आएगा, +6 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 1 मोल ऑफ KMnO4 गेन 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है, डिटरमाइन द फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। 1 मोल ऑफ KMnO4 गेन 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों तरफ से मोल टर्म को कैंसिल आउट करते हैं, तब क्या लिखाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 गेन 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 गेन 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस KMnO4 में मैग्नीज का जो इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो पोटेशियम जो है ये आपका अल्कली मेटल है, पोटेशियम अल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 फिक्स है। ठीक है, मैग्नीज का X मान लेते हैं। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। तो हम ये लिख सकते हैं
कि +1 x प्लस एक्स 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7, वो +7 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 1 मोल ऑफ KMnO4 गेन 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 गेन 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब मैग्नीज आपका गेन करेगा, यहाँ पे गेन करेगा ना, ठीक है, गेन करना है, तो यहाँ पे लिखाएगा +5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीज के ऊपर फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2। क्यों आएगा, यहाँ पे देखिए इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज जो है +7 है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 5 इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज कितना आएगा, -5, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज होगा वो +2 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ मैग्नीज वो हो रहा है +2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा था, मोल टर्म को रिमूव कर देना है और एक नॉर्मल टर्म लिखना है। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर, दोनों तरफ से हम एवोगाड्रो नंबर को कैंसिल आउट कर रहे हैं और एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 गेन 5 इलेक्ट्रॉन। इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज हमने कैलकुलेट कर लिया +7, ठीक है। और मैग्नीज के ऊपर +7 चार्ज है, जब वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +7 से वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाएगा, तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बट SO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, व्हाई। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कब एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट अपने जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और कोई एलिमेंट अगर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जब वो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा तो वो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो बस हमको यहाँ पे देखना है कि सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब सल्फर का ही क्यों देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का तो फिक्स होता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ठीक है। और कुछ केसेस में भी फिक्स है, जो एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे पेरोक्साइड के केस में -1, सुपर ऑक्साइड के केस में -12, ठीक है। और फ्लोरीन के साथ +2 +1, तो ये फिक्स है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, सल्फर का होगा। तो सल्फर के बेसिस पे इसको डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं इसको, SO2 ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज प्लस या -4 हो जाएगा, तो सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, +4, ठीक है। तो इस केस में सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 आ रहा है। और SO3 में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज -6 होगा, तो सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, +6 होगा। हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर -2 होता है। तो इस केस में सल्फर जो है +6 स्टेट में है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और SO2 के केस में जो सल्फर के ऊपर जो +4 चार्ज है, ये है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, +4 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। इसलिए SO2 act as oxidizing agent as well as reducing agent,
ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं कैसे। तो ये नंबर लाइन मेथड में एक बनाता हूँ और इसमें +4 है, मान लेते हैं कि +2 है, 0 है, -2 है, +6 है। तो इस केस में क्या हो सकता है, सल्फर +4 स्टेट पे है तो ये +4 से +6 की तरफ जा सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब +4 से -2 की तरफ भी जा सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब SO2 के केस में सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। लेकिन इस केस में जब SO3 के केस में देखते हैं तो यहाँ पे +6 स्टेट में ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लॉस नहीं कर सकता। +6 के आगे नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या होगा, +6 होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ गेन करेगा, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। HNO2 एंड HNO3 बोथ आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या है, HNO2 एंड HNO3 जो है दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड्स है, बट व्हाई HNO3 एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और HNO2 जो है वो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये क्वेश्चन सेम पिछले की तरह है, देखते हैं। HNO2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ किया हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। हम इसमें नाइट्रोजन को फोकस करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होगा। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मोस्टली फिक्स होता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इससे x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए +-4 हो गया, +3 -3 उधर जाएगा तो +3। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। HNO3 के केस में हम लोग देखते हैं तो HNO3 के केस में देखेंगे तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का x और ऑक्सीजन का -2। तो इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, -6 +1 -5 उधर जाएगा तो +5। तो इस केस में नाइट्रोजन अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपका होता है -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। ठीक है, इस चीज को हम लोग फोकस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब रिड्यूस होगा। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए HNO2 एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया होगा।
ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए।